अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय माता दी। इस वक्त सूबा सिंध पाकिस्तान के अंदर वाक़ हैं और सूबा सिंध के अंदर, प्रोविंस सिंध के अंदर एक शहर है नगर पार्कर, जहाँ पर सारे ऐतिहासिक मंदिर और मंदिरों के साथ साथ में ऐसे ऐतिहासिक मंदिर जो आपके 1000 और 5,500 साल पुराना भी उसका इतिहास है। लेकिन वहीं पर जहाँ हिंदू सनातन धर्म का इतिहास है, इसी तरह से वहाँ पर जो है जैन धर्म के भी कहीं मंदिर है और उनका भी कहीं इतिहास है। तो हम आपको एक लेकर आए हैं, यहाँ पर जैन मंदिर है जिसको जैन मंदिर वाराह क्या कहा जाता है। तो ये विरवाह जो टेम्पल है गवर्नमेंट ऑफ सिंध आर्किश डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म के पास है और वो लोग उसको रन करते हैं। लेकिन ये आज से अभी से नहीं बल्कि पार्टीशन के पहले से ये मंदिर यहाँ पर कायम है। तो जबकि जैन कम्युनिटी के कोई भी लोग जो है वो पाकिस्तान में नहीं है, इस वक्त जैन कम्युनिटी के कोई भी लोग पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन फिर भी मंदिर यहाँ पर अब भी कायम है। ये आप कैमरा में दीपक कुमार साहब दिखाएंगे तो मंदिर हमारे पीछे है। बस बंद कर दो बाबा जी। थर का रेगिस्तान अपनी वसतों में हज़ारों साल की तारीख समोए हुए है। रेत के इन टीलों में एक बस्ती आबाद है जिसे वीरावाग कहा जाता है। ये नगर पार्कर का वो इलाका है जो कभी तिजारत, इल्म और अमन का गहवारा था। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे वीरावाग के इस कदीम जैन मंदिर की जानब, जो सदियों से टूट फूट का शिकार होने के बावजूद अपनी शानदार तारीख की कहानी सुनाता है। हम जानेंगे अपनी आज की वीडियो में कि जैन मत और हिंदू मज़हब में क्या फ़र्क है और वीरावाग के इस जैन मंदिर का पस मंज़र क्या था। तारीखदान बताते हैं कि नगर पार्कर और इसके गिरदोनवा में जैन मत के आसार 9वीं सदी से लेकर 16वीं सदी ईस्वी तक फैले हुए हैं। वीरावाग, जो नगर पार्कर शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, कदीम दौर में एक अहम तिजारती मरकज़ था। ये वो दौर था जब पारी नगर नामी एक कदीम बंदरगाह यहाँ वाक़ थी, जहाँ से बहरी जहाज़ गुजरा करते थे। जैन मत के व्यापारी इस इलाके में बेहद बाअसर और खुशहाल थे। उन्होंने अपनी दौलत और अकीदत का इजहार इन अजीमुश्शान मंदिरों की सूरत में किया। वीरावाग का ये मंदिर इन कई मंदिरों में से एक है जो जैन मत के मानने वालों ने तामीर की है। मंदिर के सतूनों पर बारीक बीनी से नक्शो निगार बनाए गए। इनमें मूर्तियाँ, फूल पौधे और जियोमेट्रिकल डिज़ाइन शामिल हैं। मंदिर का गुंबद जैन तर्ज तामीर की बेहतरीन अक्कासी करता है। इसकी साख्त ऐसी है कि सर्दियों के मौसम की सख्ती झेलने के बाद भी इसका तवाज़ुन बरकरार है। बदकिस्मती से वक्त के साथ साथ यहाँ से कीमती मूर्तियाँ और संगमरमर के टुकड़े चोरी कर लिए गए, लेकिन जो बचा है वो भी अपनी जगह एक मुकम्मल बन पा रहा है। सिंध हमेशा से सूफियों और अमन पसंदों की धरती रही है। जैन मत का बुनियादी फ़लसफ़ा अहिंसा यानी अज़्म तशद्दुद है। वीरावाग के मंदिर की दीवारें हमें याद दिलाती हैं कि एक दौर ऐसा भी था जब यहाँ के लोग जानवरों और पौधों तक को नुकसान पहुँचाना गुनाह समझते थे। नगर पार्कर में जैन मंदिरों की कसरत इस बात का सबूत है कि यहाँ के मकामी लोग, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान, इन मजहबी मकामात का बेहद एहतराम करते थे। यहाँ की सकाफत में आज भी वो रवादारी नज़र आती है जो सदियों पहले इन मंदिरों की तामीर के वक्त मौजूद थी। मकामी रवायात के मुताबिक इन मंदिरों के नीचे खुफिया रास्ते हुआ करते थे जो एक मंदिर को दूसरे मंदिर से जोड़ते। कहा जाता है कि जब पारी नगर की बंदरगाह रेत में दब गई तो यहाँ की मईशत तबाह हो गई और लोग हिजरत कर गए, जिसके बाद ये अजीमुश्शान मंदिर तन्हाई का शिकार हो गए। इन मंदिरों में इस्तेमाल होने वाला संगमरमर जोधपुर और राजस्थान के दीगर इलाकों से लाया गया, जो उस वक्त के लॉजिस्टिक और इंजीनियरिंग के कमाल को ज़ाहिर करता है। आज जब हम वीरावाग के मंदिर को देखते हैं तो अफसोस होता है। तवज्जो का ना होना, मौसम की सख्तियाँ और इंसानी बेहिसी ने इसे एक खंडर बना दिया। हुकूमत सिंध और महकमा आसार कदीमा ने इसे महफूज शुदा वर्सा तो करार दे दिया है, लेकिन इसकी बहाली के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। लोग जब यहाँ सैर के लिए आते हैं
تو ان میں سے بہت سے ان تاریخی دیواروں پر اپنا نام لکھ کر یا پتھر توڑ کر اس کی خوبصورتی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ صرف پتھر نہیں بلکہ ہماری شناخت کا حصہ ہیں۔